कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांगी अच्छान से दूर होते हुए बोली, आज से आप पूरा रेस्ट करेंगे। अब कोई भी स्ट्रेस या वर्क बिल्कुल नहीं, ना ही हमें अभी किसी से बदला लेना है। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। शिवांगी बोली, प्लीज़, जब तक आपका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक मैं उन्हें माफ़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस कुछ दिन उन सभी को इग्नोर करने के लिए कह रही हूँ। आपसे ज़्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप ही सोचिए ना, हमारे लिए बदला ज़रूरी है या हम लोगों का साथ। अच्छांश बोला, ओके, लेकिन जब तक उन लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता आप पूरी सेफ्टी से रहेंगी। आप अपने बॉडीगार्ड को एक्टिव कर दीजिए, मैं भी अपने आदमियों को इस काम पर लगा देता हूँ। आपकी और शिवाच की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। शिवांगी बोली, अच्छांश थोड़ा शरारत से मुस्कुराते हुए, बीबी आप तो ऐसे ही मेरे होश उड़ाती हैं। इस वक्त तो मैं शर्टलेस हूँ, आपकी सांसें मुझे बहका रही हैं। शिवांगी अच्छांश की बात सुन जल्दी से उससे दूर हटते हुए, सोचिएगा भी मत, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते आप अपने मन को काबू में रखें। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़कर, लेकिन बीबी ये तो जुल्म है, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। शिवांगी बोली, दूर रहने को नहीं कह रही, लेकिन जो आप चाहते हैं अब वो नहीं होगा। वैसे भी कुछ देर पहले आपने खुद कहा था कि अब आप कुछ नहीं करेंगे। अच्छांश बोला, अरे तो मुझे क्या पता था कि आप किस वजह से रो रही हैं, मुझे लगा कि। शिवांगी बोली, चुप करेंगे आप। अच्छांश शिवांगी के शर्म से लाल हुए चेहरे को देखते हुए, ये सांसों की खुशबू, चेहरे पर हया की लाली, मुझे पास बुलाते हैं, लेकिन जुल्म देखिए मेरे दिलरुबा की, मुझे खुद से दूर रहने का फरमान सुनाते हैं। शिवांगी अच्छांश का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, बस कुछ दिन, मैं खुद आपसे दूर नहीं रह सकती, समझ रहे हैं ना आप। अच्छांश उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए, समझ रहा हूँ जान, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। अच्छांश उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए, समझ रहा हूँ मैं जान, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। शिवांगी बोली, चलिए फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए, अब कोई भी दवा स्किप नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही आपके डॉक्टर से बात करती हूँ। अभी कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अच्छांश बोला, नहीं, आप भी इतना टेंशन मत लीजिए। शिवांगी बोली, मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छांश हाँ में सिर हिलाते हुए बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। शिवांगी बेड ठीक करने के बाद नीचे आकर अनिकेत से अच्छांश का बैग लेती है। वो मेड को कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स का सलाद काटने को कहती है। ऊपर अपने कमरे में आकर अच्छांश के कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती है। उसकी दवाइयों का डब्बा लेकर नीचे चली जाती है। अनिकेत सारी दवाइयों का टाइम टेबल समझा देता है। शिवांगी बोली, डैड हम उन्हें लेकर कल ही मुंबई के लिए निकलते हैं। अनिकेत जी, जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं मुझे उससे बात करवाइए। अनिकेत बोला, भाभी वो सब हो जाएगा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम डोनर की है। शिवांगी बोली, आपने बताया ना कि उनके घर में किसी से मैच हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ले आएंगे। जानती हूँ कि इलाज में भी बहुत खर्चा होगा, लेकिन उतना मेरे पास है। उन्हें अच्छान सिंह की दौलत ही चाहिए ना, हम वो सब कुछ दे देंगे। डैड, मैं विवान और गरिमा को बुलाकर कुछ दिन के लिए ऑफिस उनके हवाले कर देती हूँ। आपको भी हमारे साथ चलना होगा, अभी उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए शिवाच पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगी। उद्भव सिंह शिवांगी के सर पर हाथ रखते हुए, आपके डैड हमेशा आपके साथ हैं, मुझे पता है मेरी बेटी ज़रूर जीतेगी। शिवांगी बोली, डैड हारने का ऑप्शन नहीं है इसमें, अगर हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो इतनी मुश्किल से मिला है। अनिकेत मुस्कुराते हुए, हम सब आपके साथ हैं भाभी। शिवांगी बोली, चलिए पहले सब नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद काम पर लगते हैं, हमारे लिए हर एक पल कीमती है। कुछ देर में अच्छांश भी नीचे आ जाता है। शिवाच्छ उसे देखते हुए टीवी देखना छोड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अच्छांश भी मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं। अच्छांश नाश्ते में दलिया और फ्रूट सलाद देखकर मुंह बनाने लगता है। ये देख शिवाच्छ हंसते हुए, पापा आपको भी दलिया पसंद नहीं? अच्छांश नाक सिकोड़ते हुए, दलिया भी कोई खाना होता है? शिवाच्छ बोला, यही तो मैं मम्मा को बताता हूँ, लेकिन वो हर दिन मुझे दलिया ही खिलाती हैं। शिवांगी बोली,
आप बाप बेटे का कन्वर्सेशन हो गया हो तो नाश्ता करेंगे। अच्छांश बोला, लेकिन शिवांगी ये सच में मुझे नहीं खाया जाएगा। शिवांगी उसका प्लेट अपनी तरफ खींच एक चम्मच खाते हुए, मुझे तो कोई खराबी नहीं दिख रही कहते हुए वो चम्मच अच्छांश की तरफ बढ़ा देती है। अच्छांश मुंह खोलते हुए खा लेता है। धीरे धीरे शिवांगी पूरे कटोरी का दलिया खिलाकर फ्रूट सलाद भी खिलाती है। वो लगातार कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी। उद्भव सिंह और अनिकेत मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवांगी अंतिम सलाद का टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए, लीजिए खत्म हो गया, अब चलिए चलकर आराम कीजिए। अच्छांश टेबल पर अपने खाली प्लेट को देखते हुए, ये सब मैंने खाया। शिवाच बोला, पापा मम्मा ने आपको भी बुद्धू बना दिया कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छांश शिवाच को गोद में उठाते हुए, जी नहीं, वो तो पापा ने सोचा कि भूखे रहने से अच्छा है जो मिल रहा है वो खा लिया जाए। सभी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अच्छांश सोफे पर बैठ शिवाच के साथ टीवी देखने लगता है। दोनों निंजा हथौड़ी देखते हुए उसकी नकल भी कर रहे थे। शिवांगी, उद्भव सिंह, अनिकेत भी नाश्ता करने के बाद वहीं हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद शिवांगी अच्छांश को उसकी मेडिसिन देती है। अनिकेत जयपुर वाले डॉक्टर से बात करके शिवांगी से बात कराता है। शिवांगी लैपटॉप से वीडियो कॉल करते हुए उन्हें कनेक्ट करती है और उनसे अच्छांश के रिपोर्ट के बारे में सारी डिटेल अच्छे से समझ जाने को कहती है। डॉक्टर बताते हैं कि अभी अच्छांश का कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, इसलिए अभी बचने के चांसेस पूरे 100% है। शिवांगी बोली, डॉक्टर हम उन्हें लेकर कल मुंबई आ रहे हैं, आप भी कल वहां पहुंचिए। आपको पैसे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना चाहेंगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन इस वक्त आपका सारा फोकस अच्छांश में होना चाहिए। अगर कोई और बेस्ट डॉक्टर है तो आप उनको भी बुला लीजिए, हम जल्द से जल्द ये ऑपरेशन करवा देंगे। डॉक्टर बोले, मैं खुद कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विल्सन, आप उनसे भी परामर्श कर सकती हैं। शिवांगी बोली, ओके, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं कल तक मुंबई आने के बाद उनसे बात करूंगी और आप जल्द से जल्द मुंबई पहुंचिए। डॉक्टर से बात करने के बाद शिवांगी सबको पैकिंग करने के लिए कह देती है। अच्छांश बोला, लेकिन शिवांगी बिना डोनर के ऑपरेशन कैसे होगा? शिवांगी बोली, डोनर मिल चुका है। अच्छांश हैरान होते हुए, वाट, इतनी जल्दी? कौन? शिवांगी बोली, इतनी जल्दी नहीं, पहले से ही है, आपकी बहन। अच्छांश ये सुनते ही, आप ये क्या कह रही हैं? अनिकेत बताओ इन्हें, सब इतना आसान नहीं है, वे लोग कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। शिवांगी बोली, तैयार तो वो लोग पहले भी हैं, बस कीमत ज़्यादा मांगी है और हम वो कीमत उन्हें दे देंगे। अच्छांश बोला, नहीं, ये सब मेरे मेहनत से बनाया हुआ है और कुछ मेरे पापा की विरासत है, मैं इसे यूं ही उन लोगों को नहीं दे सकता। शिवांगी अच्छांश का हाथ पकड़ते हुए, क्या वो हम लोगों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जानती हूँ कि वो लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आपसे कीमती कुछ भी नहीं है। और फिर माना वो आपको धन जायदाद ले लेंगे, लेकिन आपका हुनर तो नहीं ले पाएंगे ना। एक बार सब ठीक हो गया तो आप अपने टैलेंट से, मेहनत से फिर से सारी चीज़ बना सकते हैं। आपके पापा की विरासत आप संभालना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो उस विरासत का क्या होगा? आपके पापा ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे। अच्छांश बोला, लेकिन इलाज के लिए भी तो खर्चा आएगा, जब हम सब उन्हें दे देंगे तो इलाज कैसे होगा? आप भी जानती हैं कि कैंसर की बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। शिवांगी बोली, जानती हूँ और उतना मेरे पास है, मैं ये सब मैनेज कर लूँगी, बस आप कुछ मत सोचिए, चलिए आराम कीजिए, मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ। अनिकेत और उद्भव सिंह भी अच्छांश को बताते हैं कि शिवांगी सही कह रही है। अच्छांश कमरे में आ जाता है। शिवांगी बोली, डैड कुछ देर में विवान और गरिमा आते होंगे, मैं तब तक पैकिंग कर लेती हूँ, आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए। तभी अनिकेत के मोबाइल पर कुणाल का कॉल आने लगता है। अनिकेत गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी भी शिवाच को लेकर कमरे में आ जाती है। अच्छांश बेड पर लेटा कुछ सोच रहा था। शिवांगी शिवाच को बेड पर रखते हुए उसे अपना मोबाइल दे देती है। फिर अच्छांश के पास बैठते हुए, क्या आपको कुछ गलत लग रहा है? अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए, नहीं, आपकी हर एक बात सही है, बस मैं माँ के बारे में सोच रहा था, अगर हमें अलग करने में उनका भी हाथ हुआ तो मैं क्या करूँगा?
शिवांगी बोली, अभी केवल शक है, साबित नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो गलत ना हो, इसलिए ये सब मत सोचिए। चलिए अभी आप उनसे बात कर लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। अच्छांश बोला, लेकिन मैंने उनसे कई दिनों से बात नहीं की है, कहीं वो मुझसे नाराज़ होंगे। शिवांगी बोली, उनका हक है नाराज़ होना, उनके लिए सब कुछ आप ही तो हैं, माँ की नाराज़गी से क्या डरना। अच्छांश बोला, ओके मैं बात कर लेता हूँ। शिवांगी मुस्कुराते हुए उठकर पैकिंग करने में लग जाती है। अच्छांश अपनी माँ से बात करने लगता है। अस्मिता जी पहले तो थोड़ा गुस्सा होती हैं, उन्हें अच्छांश की चिंता हो रही थी। अच्छांश उनसे माफ़ी मांगते हुए फिर कभी ऐसा ना करने को कह मना लेता है। अस्मिता जी संध्या के बारे में पूछती हैं। अच्छांश इस वक्त बहाना बना देता है। अस्मिता जी उसके आने के बारे में पूछती हैं। अच्छांश उन्हें बताता है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, फिर कुछ इधर उधर की बातें करते हुए कॉल रख देता है। अस्मिता जी से बात करके मन हल्का लग रहा था। वो बेड पर बैठकर शिवाची के साथ खेलने लगता है। नीचे अनिकेत अपने सारे दोस्तों को शिवांगी के बारे में सारी बातें बताता है। सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। अनिकेत उन्हें अच्छांश के ऑपरेशन के बारे में भी बताता है। कुणाल बोला, अरे यार मैं तो भूल ही गया कि मैं किस लिए फ़ोन किया था। वो विराज कल रात को यहाँ पहुँच गया है, हम लोगों ने उस पर नज़र रखी हुई थी, इसलिए एयरपोर्ट से निकलते ही उसे उठा लिया है। अब वो भी अपनी बहन के पास पहुँच गया है। अनिकेत बोला, ठीक है, उन दोनों पर पूरी नज़र रखना, अभी हम लोगों का पूरा ध्यान अच्छांश की तरफ है। मधुर बोला, चिंता मत कर, मुंबई पहुंचकर जैसी भी बात होती है हमें बताना, हम लोग भी वहां आ जाएंगे, भगवान करे सब ठीक हो। अपने दोस्तों से बात करने के बाद अनिकेत जैसे ही निकलकर हाल में आता है, एक लड़की से जोरदार टक्कर हो जाती है। वो लड़की भी मोबाइल पर बात कर रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाती। गिरने के डर से वह अनिकेत का शर्ट जोरों से पकड़ लेती है। अनिकेत उसे कमर से पकड़ लेता है। वो लड़की आंखें खोलते हुए खुद को जब ठीक ठाक देखती है तो सामने अनिकेत पर उसका ध्यान जाता है। अनिकेत एकटक उसे देखे जा रहा था, दिल में घंटियां बजने लगी थी। वो लड़की अनिकेत की नज़रों से थोड़ी असहज हो जाती है। वो जल्दी से छूटने की कोशिश करती है, जिससे अनिकेत को होश आता है। अनिकेत उसे छोड़ते हुए, आप ठीक तो हैं ना? वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। सॉरी, वो फ़ोन पर बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। तभी पीछे से एक लड़का आते हुए, गरिमा मैम कहाँ हैं? वो लड़की, गरिमा शायद अपने कमरे में है, मैंने मेड को भेजा है, कहते हुए वो अनिकेत को एक नज़र देख सामने सोफे पर बैठ जाती है। वो लड़का अनिकेत को देख हैरान होते हुए, आप यहाँ? अनिकेत बोला, हाँ हम शिवांगी के दोस्त हैं। विवान सोचते हुए, दोस्त? लेकिन मैम तो इन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाता। वो भी चुपचाप गरिमा के पास सोफे पर बैठ जाता है, जिसे देख अनिकेत गुस्से में विवान को घूरने लगता है। तभी ऊपर से शिवांगी आती है। दोनों शिवांगी को देखते ही उठकर खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। शिवांगी दोनों को स्टडी रूम में लेकर आती है। शिवांगी सोफे पर बैठते हुए, मिस गरिमा और मिस्टर विवान, मुझे आप दोनों से इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। कुछ दिन के लिए मैं ऑफिस से ऑफ ले रही हूँ। गरिमा बोली, लेकिन क्यों मैम? शिवांगी बोली, कुछ मुझे पर्सनल काम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों पूरी मेहनत और ईमानदारी से ऑफिस संभालें। मुझे आप दोनों पर भरोसा है, इसलिए आपको ये काम सौंप रही हूँ। विवान बोला, लेकिन मैम इस वक्त कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। शिवांगी बोली, मीटिंग मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूँगी, बाकी सारे काम आप दोनों के ज़िम्मे हैं। मेरा प्रोजेक्ट अगले महीने से शुरू होने वाला है, इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विवान बोला, ओके मैम, आप परेशान मत होइए, हम सारा काम संभाल लेंगे। शिवांगी बोली, एक और इम्पोर्टेंट काम, दिल्ली में 2 महीने बाद एक सरकारी टेंडर आने वाला है, जिसे मेहरा कंपनी खुद के नाम लेने की कोशिश करेगी, लेकिन अब की बार वो डील SS कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलना चाहिए। ये सुनते ही गरिमा चिल्लाते हुए, व्हाट मैम, मेहरा कंपनी दुनिया की टॉप कंपनियों में आती है, उससे भला हम ये डील कैसे छीन सकते हैं? शिवांगी बोली, अपनी मेहनत से मुझे ये डील चाहिए तो चाहिए, आप लोग अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दीजिए, लेकिन डील हमारी होनी चाहिए। विवान बोला, ओके मैम, जैसा आप चाहें।
विवान समझ गया था कि शिवांगी ऐसा क्यों चाहती है। वो मन ही मन मिस्टर रिवांस मेहरा, अब आपको सच में पता चलेगा कि आपने किससे पंगा लिया है। मैम आपकी जड़ें तक खोद देंगे। शिवांगी अपने बाकी काम विवान और गरिमा को अच्छे से समझाकर दोनों के साथ बाहर आती है। अब दोपहर हो गई थी। अनिकेत, उद्भव सिंह और अच्छांश हाल में ही बैठे थे। शिवाच्छ सो गया था। अच्छांश उसे अपनी गोद में लिए ही बैठा था। शिवांगी टाइम देखते हुए, गरिमा, विवान चलिए हमारे साथ लंच कर लीजिए, फिर ऑफिस निकल जाइएगा। दोनों मना करते हैं लेकिन शिवांगी उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। गरिमा और विवान अच्छांश को भी यहाँ देख हैरान हो गए थे, लेकिन शिवांगी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छांश शिवाच्छ को वहीं सोफे पर अच्छे से सुलाकर उन लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। शिवांगी सबको खाना सर्व करती है। अच्छांश फिर से खाने में खिचड़ी देख शिवांगी को देखने लगता है। शिवांगी बोली, बच्चों के जैसे मुंह मत बनाइए, अभी खा लीजिए, रात को मैं खुद बनाऊंगी। अच्छांश बोला, लेकिन बीबी नाश्ते में दलिया खाया था और अभी ये खिचड़ी। शिवांगी बोली, तो क्या चाहिए आपको, बिरयानी ला दूं? अच्छांश खुशी से सर हिलाता है। शिवांगी घूरते हुए, जो मिला है उसे खाइए, नहीं तो सच में भूखे रहना पड़ेगा। अनिकेत हंसते हुए, बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने, बहुत मनमानी किया है, अब भाभी ही तुझे सही रास्ते पर लाएंगी। गरिमा और विवान अपना खाना छोड़कर अच्छांश और शिवांगी को ही देख रहे थे। उद्भव सिंह उन दोनों को हैरान देख मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? दोनों हड़बड़ाकर अपना खाना खाते हुए, कुछ नहीं सर। उद्भव सिंह बोले, घबराइए मत, आपकी उलझन हम लोग समझ रहे हैं, आप सही समझे। अच्छांश सिंह सूर्यवंशी मेरे दामाद हैं। विवान बोला, लेकिन सर आज तक कोई नहीं जानता कि मैम शादीशुदा है। शिवाच्छ बेबी से भी हम लोग उस दिन मुंबई जाते वक्त मिले थे, नहीं तो हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था, और सर के बारे में भी अभी तक न्यूज़ में ऐसी कोई बात नहीं आई है। पूरी दुनिया अभी तो इन्हें बैचलर ही मानती है। उद्भव सिंह बोले, हाँ, क्योंकि इनकी शादी की न्यूज़ बाहर नहीं आई है, 4 साल पहले दोनों की शादी हो चुकी है। विवान बोला, लेकिन सर उस दिन तो मुंबई में मेहरा ऑफिस में मैम तो बहुत गुस्सा थी सर से, और पार्टी में भी तो। शिवांगी बोली, मिस्टर विवान आप लंच कीजिए, हमारे पर्सनल मैटर पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विवान डरते हुए, सॉरी मैम। गरिमा विवान का हाथ पकड़ते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए, पागल हो गए हो तुम? विवान लाचारी से उसे देखते हुए फिर से खाना खाने लगता है। ये देख पता नहीं क्यों अनिकेत को बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छांश बोला, बीबी अपने एम्प्लाई को इतना डरा कर रखती हैं आप। शिवांगी खाते हुए, मुझे डराने की ज़रूरत क्या है? अच्छांश मुस्कुराते हुए, हे गाइस, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन आपकी मैम मुझसे बहुत नाराज़ थी, इसलिए उतना गुस्सा हो गई थी। फैमिली प्रॉब्लम तो आप समझते ही होंगे, हमारी फैमिली को हम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, बस वही कश्मकश चलती रहती है। गरिमा और विवान अच्छांश को देख मुस्कुरा देते हैं। सभी खाना खाने के बाद अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अच्छांश अनिकेत के साथ अपने कुछ ट्रेंड बॉडीगार्ड सिलेक्ट करके मुंबई आने को कह देता है। शिवांगी पूरे घर को व्यवस्थित करने में लगी थी, उसने मेड को कल से आने से मना कर दिया था। उद्भव सिंह सभी के लिए टिकट बुक कर लेते हैं। सभी काम खत्म करने के बाद शिवांगी अच्छांश और अनिकेत को स्टडी रूम में बुलाती है। दोनों आकर सोफे पर बैठते हुए, अच्छांश बोला, क्या हुआ? शिवांगी बोली, कुछ बात करनी है, ये बताइए कि आपकी कंपनी किसके नाम से है? अच्छांश बोला, कंपनी और ज़मीन तो माँ के नाम से है, लेकिन उसका मालिकाना हक मैं रखता हूँ। उसके साथ ही अनिकेत, कुणाल और अनीश 10% के शेयर रखते हैं। बाकी 10% शेयर माँ के नाम से और बचे 60% शेयर मेरे हैं। शिवांगी बोली, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर दे। आपके अकाउंट में जितने भी रुपए हैं उन सब को अपने किसी ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें जिसकी खबर घर में किसी को ना हो। अच्छांश बोला, ओके हो जाएगा, लेकिन कुछ वक्त चाहिए। शिवांगी बोली, 1 हफ्ते के अंदर सब काम करवाने की कोशिश कीजिए। अनिकेत बोला, लेकिन ये सब क्यों? शिवांगी बोली, क्योंकि। अच्छांश बीच में बोलते हुए, शिवांगी आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ आप जो भी कर रही हैं हमारे लिए कर रही हैं। शिवांगी मुस्कुराते हुए, मुझे भी पता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं,
लेकिन ये लोग भी कंपनी में अपना परसेंटेज रखते हैं और इन्हें सच पता होना चाहिए। अनिकेत जी, जैसा कि हम सबको मालूम है, डोनर के लिए इनके घर में सभी ने क्या शर्त रखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसे हम सेव रख सकते हैं उसे पहले ही सेव कर लें। अनिकेत मुस्कुराते हुए, मैं समझ गया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब काम हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त केवल तू अपनी तबीयत का ध्यान रख, इन सब कामों के लिए हम हैं। अच्छांश बोला, जानता हूँ मैं, जब तुम लोग हो तो मुझे सच में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिकेत बोला, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, कुणाल का फ़ोन आया था, विराज कल रात जयपुर आ गया है, हमने उसे बेसमेंट में रखा है। विराज का नाम सुनते ही शिवांगी के चेहरे पर गुस्से और नफरत की लकीरें उभरने लगती हैं। अच्छांश बोला, चलो ठीक है, कहते हुए अनिकेत को वहाँ से जाने का इशारा करता है। अनिकेत के वहाँ से जाने के बाद अच्छांश शिवांगी के करीब आते हुए, क्या सोच रही हैं? शिवांगी खुद को नॉर्मल करते हुए, कुछ नहीं, चलिए कमरे में चलते हैं। अच्छांश बोला, बीवी, उसने जो किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शिवांगी उसके गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए, बिल्कुल, मैं खुद अब नहीं छोड़ने वाली। अच्छांश उसके गालों पर अपने गाल सटाते हुए, अब ज़रा अपने पति की तरफ भी ध्यान दे दीजिए, सुबह जागने के बाद से एक किस्त तक नसीब नहीं हुई है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं मिलेगा, अभी चलिए, मैंने मेड को जूस बनाने को कहा था, पहले चलकर जूस खत्म कीजिए। अच्छांश बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे इस वक्त केवल आपको थोड़ा प्यार करना है। शिवांगी बोली, इतना समझाया था फिर भी? अच्छांश बोला, मुझसे नहीं होगा, आपसे दूर मैं नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ बीबी मान जाइए ना। शिवांगी बोली, नहीं, आपकी सेहत को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छांश चिढ़ते हुए, इस अनिकेत को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, इस साले को ज़रूरत क्या थी बताने की? शिवांगी बोली, हाँ तो सब आपके जैसे हैं क्या? एक तो खुद कुछ बताया नहीं, दूसरा जो बताया उस पर गुस्सा हो रहे हैं। अच्छांश बोला, बहुत बुरी हो गई हैं आप, अपने मासूम पति पर इतना सारा जुल्म कर रही हैं। शिवांगी अच्छांश की शिकायतों पर मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूमकर, चलिए कमरे में, मैं जूस लेकर आती हूँ। अच्छांश पैर पटकते हुए, मुझे नहीं पीना जूस वूस, कहते हुए कमरे से निकल जाता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए किचन में आकर जूस का ग्लास लेकर अपने कमरे में आती है। शिवाच सोकर उठ गया था, वो उद्भव सिंह के साथ खेल रहा था। अच्छांश बेड पर गुस्से से बैठा था। शिवांगी उसके पास बैठते हुए जूस का ग्लास उसके होठों से लगा देती है। अच्छांश मुंह फेरना चाहता है, लेकिन शिवांगी अपनी एक हथेली उसके गालों पर रख देती है। अच्छांश शिवांगी को देखते हुए सारा जूस खत्म करता है। शिवांगी ग्लास टेबल पर रख कर अच्छांश के गोद में बैठ जाती है। अच्छांश उसको कमर से पकड़ते हुए थोड़ा हड़बड़ा जाता है। शिवांगी अच्छांश का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके होठों को लॉक कर देती है। अच्छांश कुछ पल के लिए शॉक्ड रह जाता है, वो शिवांगी को आंखें फाड़े देखता रह जाता है, लेकिन जल्दी ही शिवांगी के करीबी में सारी चीज़ भूल जाता है। उसके हाथ शिवांगी के गर्दन के पीछे बालों में आ जाते हैं, दूसरा हाथ कमर पर ही था। शिवांगी लगभग 5 मिनट बाद अलग होना चाहती थी, लेकिन अब अच्छांश छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो पीछे गर्दन पर दबाव बनाते हुए उसे पेशेंटली किस कर रहा था। 15-20 मिनट बाद जब दोनों की सांसें कम पड़ने लगती हैं, तब अच्छांश थोड़ा अलग होता है। शिवांगी उसके कंधे पर सर रखते हुए गहरी सांसें लेने लगती है। अच्छांश भी उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए खुद को शांत कर रहा था। थोड़ी देर बाद शिवांगी उसके गोद से हटने लगती है। अच्छांश अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, प्लीज़ दूर मत जाइए। शिवांगी बोली, यहीं पर हूँ, लेकिन इस तरह बैठने से आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छांश बोला, कुछ नहीं होगा, अभी इतना कमज़ोर भी नहीं हुआ है। शिवांगी फिर से उसके सीने से लग जाती है। अच्छांश भी बेड से पीठ टिकाए अपनी आंखें बंद कर खामोशी से शिवांगी को अपने पास महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में शिवाच भी कमरे में आ जाता है, जिससे शिवांगी उसकी गोद से हटकर साइड में बैठ जाती है। शिवाच दोनों के साथ अपनी बातें करते हुए खेलने लगता है। शिवांगी रात का डिनर बनाने किचन में आ जाती है। अच्छांश के लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स को कट करके चावल में डालकर बिरयानी की तरह बनाती है, नाम मात्र का तेल और मसाले डालते हुए।
मेड बाकी सबके लिए रोटी, मशरूम की सब्जी और चावल की खीर बना देती है। शिवांगी मेड को उसके हिसाब के सारे पैसे देते हुए घर जाने को कह देती है। मेड बोली, मैम साहब आप परेशान मत होइएगा, साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शिवांगी मुस्कुरा देती है। मेड के जाने के बाद वो सारा खाना टेबल पर लगाते हुए सबको बुलाती है। अच्छांश खाना देख बहुत खुश होता है। अनिकेत बोला, अरे ज़रा मुझे भी तो दे। अच्छांश बोला, बिल्कुल नहीं, सुबह जब दलिया और खिचड़ी खा रहा था तब तो नहीं मांगा, अब बिरयानी देखकर मुंह में पानी आ रहा है। शिवाच भी अपने पापा के साथ खाते हुए, पापा ये तो सच में यमी यमी है। अच्छांश बोला, होगा क्यों नहीं, आखिर मेरी बीबी ने बनाया है। सब लोग भी थोड़ा थोड़ा बिरयानी खाते हैं। अनिकेत बोला, वाह भाभी सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, इतना भी खास नहीं है। अच्छांश बोला, मेरे लिए तो बहुत खास है। उद्भव सिंह बोले, हाँ बेटा, सुबह से ही उबले हुए खाना खाने के बाद जब ऐसा खाना मिले तो 56 पकवान से कम नहीं लगता। सभी हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर गार्डन में टहलते हैं। बाहर ठंड बढ़ने लगी थी। शिवांगी सबको आराम करने को कहती है। अगले दिन शाम को फ्लाइट थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी अपने कमरे में सोने के लिए आ गए। शिवांगी अच्छांश को उसकी मेडिसिन खिलाती है। शिवाच आज अपने मम्मी पापा के बीच में सोते हुए बहुत खुश था। वो जाने दुनिया जहाँ का क्या क्या बातें दोनों से कर रहा था। शिवांगी उसके सर को सहला रही थी। बातें करते हुए ही वो सो जाता है। शिवांगी अच्छे से अच्छांश और शिवांश को कंबल उड़ाते हुए सोने लगती है। अच्छांश शिवांश को अपने सीने से लगाते हुए धीरे से पलटकर दूसरी साइड कर देता है और उधर से एक तकिया लगा देता है। शिवांगी आंखें बंद किए अच्छांश के बारे में ही सोच रही थी। तभी अच्छांश का हाथ उसे अपने पेट पर महसूस होता है। वो हड़बड़ाकर आंखें खोलती है। तब तक अच्छांश उसे अपनी आगोश में ले चुका था। शिवांगी मुस्कुराते हुए एक नज़र शिवाच को देख उसके सीने से लग जाती है। अच्छांश बोला, जान हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद तो सब पर रोक लग ही जाएगा, इसलिए आज प्यार करने दीजिए ना। शिवांगी बोली, और आपको थकान होगी तो? अच्छांश बोला, नहीं होगी, दवा ले रहा हूँ ना, सब कुछ कंट्रोल में है, अब तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है। आपके पास आकर सुकून ही सुकून मिल रहा है। शिवांगी अच्छांश की आंखों में देखती है। अच्छांश बोला, प्लीज़। शिवांगी हल्के से उसके होठों को चूमते हुए उसके जवाब पर मुस्कुरा देती है। अच्छांश उसके गालों पर अपने होठ रखते हुए, जब आप ऐसे मुस्कुराती हैं ना, कसम से दिल बगावत पर उतर आता है। वो धीरे से उसके होठों को लॉक कर देता है। शिवांगी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख देती है। अच्छांश की नज़र शिवांगी के गले पर जाती है, जिस पर कल रात के उसके दिए लव बाइट शान से चमक रहे थे। अच्छांश उन सब पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। शिवांगी आंखें बंद किए हुए अच्छांश के एहसासों में डूबी हुई थी। अच्छांश के बोलने पर वो आंखें खोलकर उसे देखती है। अच्छांश उसकी गर्दन पर बने एक निशान पर अपने होठ रखते हुए, इतना दर्द बर्दाश्त करते हुए सुबह से आप लगातार काम करती हुई हैं। शिवांगी उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए, जिस तरह आपको मेरे पास आने से सुकून मिल रहा है, मुझे भी तो आपकी बाहों में वही सुकून मिला। अच्छांश बोला, लेकिन आराम करना चाहिए था ना, मुझे देखने भी नहीं दिया। सुबह से बंद गले वाला टॉप पहनी हुई थी और मैं भी समझ नहीं पाया कि मैंने रात क्या किया है। शिवांगी बोली, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छांश बोला, आप सच बोल रही हैं ना? शिवांगी बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? शिवांगी अच्छांश के इमोशंस को समझ रही थी। वो जानती थी इतने दिनों दूर रहने के बाद अच्छांश की फीलिंग उस पर हावी हो रही है और उसके मन में बहुत सारी बातें भी चल रही होगी। लेकिन शिवांगी एक बार भी ये सोचना नहीं चाहती थी कि अच्छांश को कुछ होगा। वो बस अपने आप को स्ट्रांग बना रही थी कि उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हावी तो शिवांगी की फीलिंग भी हो रही थी, लेकिन वो अच्छांश की सेहत को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकती थी। शिवांगी अच्छांश को इस तरह पसीने में भीगे देख अंदर ही अंदर तड़प रही थी। अच्छांश सब थकान महसूस करते हुए बगल में लेट जाता है। शिवांगी करवट लेते हुए पास पड़ा टेबल उठाकर अच्छांश के चेहरे को पोंछने लगती है। अच्छांश शिवांगी को बाहों में भरते हुए, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं।
शिवांगी उसका पसीना पोंछने के बाद धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है। अच्छांश थोड़ा सा नीचे खिसकते हुए शिवांगी के सीने में चेहरा छुपा लेता है। शिवांगी भी कंबल को अच्छे से ओढ़ते हुए अच्छांश को सुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों सो गए थे। अगली सुबह शिवांगी जल्दी से उठ जाती है। कुछ देर बालकनी में योगा करने के बाद नहा धोकर फ्रेश होते हुए किचन में जाती है। वो गार्डन से तुलसी के पत्ते लाकर उबाल कर उसका काढ़ा तैयार करती है। बाकी सबके लिए चाय बनाती है। उद्भव सिंह और अनिकेत भी उठकर हॉल में बैठे हुए थे। शिवांगी सबको चाय देने के बाद काढ़ा लेकर अपने कमरे में आती है। अच्छांश और शिवाच्छा भी सोए हुए थे। शिवांगी कप टेबल पर रखते हुए अच्छांश के पास बैठ उसके बालों को अपनी नाजुक उंगलियों से पीछे करते हुए उसके माथे को चूम लेती है। अच्छांश अपनी आंखें खोलता है। शिवांगी बोली, उठ जाइए, सुबह हो गई है। अच्छांश उसे अपने करीब खींचते हुए, पहले मेरी गुड मॉर्निंग किस। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही अच्छांश उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। लगभग 10-15 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। शिवांगी उसे उठाकर वॉशरूम में भेजती है। तब तक उसके कपड़े निकालकर बेड पर रखती है। अच्छांश तैयार होने के बाद जैसे ही बाहर जाने को होता है, शिवांगी पहले उसे तुलसी वाला काढ़ा खत्म करने को कहती है। अच्छांश बोला, ये क्या है? शिवांगी बोली, तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छांश बोला, सुबह सुबह ही मुँह कड़वा हो जाएगा। शिवांगी बोली, नहीं होगा। अच्छांश एक घूंट पीते ही अजीब सा मुँह बनाता है। शिवांगी बोली, बस थोड़ा सा ही है, अगर आपने खत्म कर लिया तो एक किस दूंगी। अच्छांश बोला, सच्ची? शिवांगी उसके चेहरे की रौनक देख मुस्कुरा देती है। अच्छांश जल्दी से 2 घूंट में ख़त्म करते हुए, जल्दी दीजिए। शिवांगी उसकी जल्दबाजी देख हंसते हुए उसके माथे को चूम लेती है। अच्छांश चिढ़ते हुए, जान, ये चीटिंग है, मुझे किस यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए। शिवांगी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को लॉक कर देती है। अच्छांश जल्दी से शिवांगी को कमर से पकड़कर अपनी गोद में खींच लेता है। सारे मुंह की कड़वाहट शिवांगी के होठों की मिठास में खत्म होने लगती है। एक लंबी किस लेने के बाद अच्छांश शिवांगी के साथ बाहर आता है। शिवांगी किचन में जाकर ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। अच्छांश अनिकेत और उद्भव सिंह के साथ बिजनेस से जुड़े बातें करने लगता है। अनिकेत अपनी कंपनी के लीगल एडवाइज़र को फ़ोन करके सारी बात बताते हुए पेपर तैयार करने को कहता है। सारे दोस्त भी इस बात पर डिस्कस करते हैं। अच्छांश लैपटॉप पर कुछ काम देखने लगता है। कई दिनों से बहुत सारे काम अटके पड़े थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवांगी भी लैपटॉप पर अपना कुछ काम निपटाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि मुंबई में पता नहीं कितने दिन रहना होगा। अभी तत्काल के लिए तो उद्भव सिंह ने होटल बुक किया था। वो विवान को फ़ोन कर उसे मुंबई में एक नॉर्मल घर लेने के लिए कहती है। विवान बोला, ओके मैम, हो जाएगा, मैं पता लगाता हूँ। इसी तरह शाम का वक्त हो जाता है। शिवांगी सबके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। फ्लाइट में शिवांगी और अच्छांश एक साथ बैठे हुए थे। उद्भव सिंह और अनिकेत उनके पीछे वाली सीट पर थे। रात के लगभग 11 बजे वे लोग होटल पहुंच चुके थे। कमरे में आकर अच्छांश शिवांगी को बाहों में भरते हुए, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब इस सफ़र में आप साथ हैं। शिवांगी बोली, सब कुछ सपने जैसा है ना? अभी 3 दिन पहले तक लग रहा था कि ये दर्द भरी तन्हाई ही हमारी किस्मत है। अच्छांश बोला, जो बीत चुका उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी का सफ़र अब हम एक दूसरे के साथ जिए। शिवांगी बोली, आप फ्रेश होइए, तब तक मैं शिवाच को सुला देती हूँ। अच्छांश उसके गालों को चूम वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी अपने गोद में सोए हुए शिवाच को बेड पर सुला देती है। मुंबई बिल्कुल ठंड नहीं थी, लेकिन कमरे में एसी के टेम्परेचर ने रूम को ठंडा कर दिया था। शिवांगी अच्छांश के नाइट कपड़े निकाल अपने कपड़े भी निकालती है। तब तक अच्छांश वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज करती है। फिर दोनों बेड पर आ जाते हैं। अच्छांश शिवांगी को बाहों में भर लेता है। दोनों सफ़र से थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन शिवांगी जैसे बेड पर से उठती है, अच्छांश उसे पकड़ लेता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए उसे भी उठने को कहती है, लेकिन अच्छांश को तो कल रात की भरपाई चाहिए थी।
शिवांगी मना करती है लेकिन अच्छांश उसकी बोलती बंद कर चुका था। 15-20 मिनट बाद शिवांग उसे ज़बरदस्ती उठाकर वॉशरूम में भेजती है और खुद बालकनी में आ जाती है। अच्छांश का ख्याल दिल को गुदगुदा रहा था लेकिन आज थोड़ा डर भी लग रहा था। 10 बजे डॉक्टर से मिलने जाना था। दिमाग में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी अच्छांश पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लेता है। सुबह के 6 बजे थे। सूरज की रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। अच्छांश उसकी बाहों पर अपनी बाह लपेटते हुए, क्या सोच रही हो? शिवांगी बोली, कुछ नहीं, आज डॉक्टर से मिलने जाना है ना, बस उसी के बारे में सोच रही थी। अच्छांश बोला, सब ठीक होगा। इन 2 दिनों में आपने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा है, अब तो मुझे भी यकीन है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। शिवांगी उसकी तरफ घूमते हुए, यही यकीन आपको बनाए रखना है, बस थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। महादेव हमारे साथ हैं। अच्छांश बोला, आप साथ हैं ना, फिर कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं है। शिवांगी बोली, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। चलिए अब कुछ देर योगा कर लीजिए, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छांश बोला, ओके। शिवांगी फ्रेश होकर आती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर अच्छांश के ज़रूरी डॉक्यूमेंट देखती है। कुछ देर में शिवाच भी उठ जाता है। शिवांगी उसे भी तैयार कर ब्रेकफास्ट कराती है। अच्छांश अपना लैपटॉप लेकर अपने अकाउंट से जुड़े कुछ वर्क फिनिश करने लगता है। थोड़ी देर में उद्भव सिंह और अनिकेत भी उनके कमरे में आ जाते हैं। शिवांगी शिवाच को उद्भव सिंह के पास छोड़ अच्छांश और अनिकेत के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। मुंबई वाले डॉक्टर यशवंत राय अपने केबिन में इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। जयपुर वाले डॉक्टर शाम तक पहुंचने वाले थे। शिवांगी अच्छांश से सारी डिटेल देती है। डॉक्टर यशवंत राय, वैसे तो मैंने उनकी बीमारी के बारे में जान लिया है, आप लोग घबराइए मत, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन वो तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी भी वो दूसरे स्टेज में पहुंच सकता है। शिवांगी बोली, डॉक्टर हम और वेट नहीं करना चाहते हैं, डोनर हमारे पास है, आप जल्दी से जल्दी इलाज की तैयारी कीजिए। डॉक्टर खुश होते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आज ही अस्पताल में इनको भर्ती कीजिए, मैं सारे टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमें इनके हर पल के कंडीशन पर नज़र रखनी होगी ताकि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो सके। हो सकता है पहले कीमोथेरेपी देना पड़े, उसके बाद ही हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तब तक आप डोनर को भी बुला लीजिए ताकि उनका भी पूरा टेस्ट सही से हो जाए। डॉक्टर सारी बात समझाने के बाद अच्छांश को भर्ती कर लेते हैं। शिवांगी उद्भव सिंह को सारी बातें बता देती है। डॉक्टर अच्छांश की तत्काल स्थिति जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आने वाली थी। तब तक वो मेडिसिन रेगुलर टाइम पर लेने को कहते हैं। शिवांगी हर पल अच्छांश के साथ थी। उसने अच्छांश के लिए VIP रूम उपलब्ध करवाया था। अच्छांश के बॉडीगार्ड मुंबई पहुंच चुके थे। शिवांगी के 2 विश्वसनीय बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही आए थे, जिनमें से 2 बॉडीगार्ड को अस्पताल में और बाकी को शिवाच की सेफ्टी में लगा दिया गया था। शाम के समय अच्छांश दवाइयों के असर से सो गया था। शिवांगी बोली, अनिकेत जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अनिकेत बोला, बोलिए ना भाभी, आपको कुछ भी कहने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिवांगी अच्छांश को एक नज़र देख सोफे पर बैठते हुए, मैं चाहती हूँ कि आप इनकी माँ को भी यहाँ बुला लें। अनिकेत बोला, लेकिन भाभी कहीं अच्छांश गुस्सा हो गया तो? आप जानती हैं ना, इस वक्त उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल सही नहीं है, हमें इसकी बॉडी को पूरा नॉर्मल रखना है। शिवांगी बोली, इसलिए तो कह रही हूँ कि इनको बुला लीजिए। भले ये ना कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब हैं और दिल ही दिल में उन्हें मिस भी कर रहे हैं, लेकिन अब एक डर बस गया है, इस वजह से वो उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई को कब तक झुठलाया जा सकता है? मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाए, जिससे ऑपरेशन के समय तक ये बिल्कुल नॉर्मल रह सके। अनिकेत बोला, मैं समझा नहीं, ये कैसे होगा? अगर आंटी ने कुछ गलत किया होगा तो अच्छांश उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगा और ना ही सज़ा दे पाएगा। कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो? शिवांगी बोली, नहीं होंगे, मैं हूँ ना, सारी चीज़ें संभल जाएगी। लेकिन सोचिए कि अगर आंटी की कोई गलती ना हो तो उन्हें भी इस बात का गिल्ट हमेशा सताता रहेगा
और आंटी को भी बुरा लगेगा। अभी डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इन्हें कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी का चक्र 4 या 8 होता है, लेकिन इनका फर्स्ट स्टेज है तो हो सकता है 1 या 2 में ही काम हो जाए और उसके 8 दिन बाद ऑपरेशन होगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम है। इस बीच आंटी जी को कुछ ना बताकर ये मन ही मन परेशान होते रहेंगे। अनिकेत बोला, शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं अभी कुणाल को फ़ोन करके उन्हें मुंबई लाने को कह देता हूँ। शिवांगी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। एक और बात, अभी उन्हें हमारे बारे में या इनकी तबीयत के बारे में नहीं बताइएगा। उनसे कहिएगा कि कुछ ज़रूरी काम की वजह से ये मुंबई बुला रहे हैं। अनिकेत बोला, जैसा आप कहें, अब आप होटल चले जाइए, मैं यहाँ रुक जाऊँगा। शिवांगी बोली, नहीं मैं भी यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अनिकेत बोला, ओके, लेकिन शिवाज छाप के बिना कैसे रहेगा? शिवांगी बोली, मैं 1-2 घंटे के लिए चली जाऊंगी, उसके सोने के बाद मैं फिर आ जाऊंगी, आप बगल वाले कमरे में आराम कर लीजिए। अनिकेत अपना सर हिलाते हुए बगल वाले कमरे में चला जाता है, जो इसी कमरे से अटैच था। उसमें भी एक बेड लगा हुआ था। वो कुणाल को कॉल करके सारी बातें समझाता है। शिवांगी अच्छांश के पास आकर बैठते हुए उसका सर चूम लेती है। शिवांगी 8 बजे होटल के लिए निकल जाती है। होटल पहुंचकर शिवाज को खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर उसके साथ समय बिताकर उसके सोने के बाद फिर से हॉस्पिटल आ जाती है। अच्छांश को खाना खिलाने के बाद मेडिसिन देती है। शिवांश बोला, आप होटल चले जाइए, शिवाज कैसे रहेगा? शिवांगी बोली, अपने नानू के पास रह लेता है, वैसे भी रात में ज़्यादा उठता नहीं है, मैं फिर सुबह देख आऊँगी, चलिए अभी आप सो जाइए। अच्छांश बोला, आज दिन भर तो आराम ही कर रहा हूँ, अभी नींद नहीं आ रही, अजीब सा मन हो रहा है। शिवांगी उसके सर को सहलाते हुए, क्यों अजीब सा मन हो रहा है, आप सोच ही क्यों रहे हैं? अच्छांश बोला, मैं सोच थोड़ी रहा हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ सब देखकर अपने आप ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शिवांगी बोली, तो उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही क्या है? कहते हुए उसके चेहरे पर झुक उसकी आंखों में झांकती है। अच्छांश भी उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। शिवांगी उसके चेहरे के हर हिस्सों को अपने नाजुक लबों से चूमते हुए अपने प्यार में डुबा लेती है। शिवांगी की करीबी में अच्छांश सारी चीज़ें भूल आराम से गहरी नींद में सो जाता है। शिवांगी उसके सोते हुए चेहरे को धीरे से एक बार चूम अच्छे से लेटते हुए उसके साथ ही सो जाती है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी डर तो शिवांगी को भी लग रहा था, लेकिन अपने प्यार पर यकीन भी था और उम्मीद भी, जिसे वो कम नहीं होने देना चाहती थी। उसे अच्छांश के लिए पूरी मजबूती से खड़ा होना था। अगली सुबह अच्छांश की नींद पहले खुल गई। अपनी बाहों में शिवांगी को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांगी को जाने कितनी देर तक देखता रहा। शिवांगी की जब नींद खुली तो अच्छांश को इस तरह देखता देख मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम गुड मॉर्निंग विश किया। अच्छांश उसके होठों को चूमते हुए थोड़ा प्यार करने के बाद शिवांगी के साथ उठा। दोनों बारी बारी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आए। शिवांगी फ्रूट काट कर अच्छांश को खिलाते हुए खुद भी थोड़ा खाई। अनिकेत कैंटीन से चाय पीने के बाद होटल के लिए निकल गया। डॉक्टर भी अपने राउंड पर अच्छांश को देखकर चले गए थे। दोनों अपना लैपटॉप लेकर कुछ वर्क देखने लगे। अनिकेत के आने पर शिवांगी थोड़ी देर के लिए होटल चली गई। उद्भव सिंह बोले, अच्छा हुआ आ गई, ये सुबह से ही तंग करके रखा हुआ है। शिवांगी मुस्कुराते हुए शिवाज को गोद में ले लेती है। उद्भव सिंह अच्छांश की तबीयत के बारे में पूछते हैं। शिवांगी बोली, अभी सब ठीक है, बस एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद पता चलेगा। बोलते हुए उसकी आंखें भर आती है। उद्भव सिंह शिवांगी को देखते हुए अपनी दोनों बाहें फैला देते हैं। शिवांगी जल्दी से उनकी बाहों में समा जाती है और फपक कर रोने लगती है। उद्भव सिंह समझ रहे थे कि उनकी बेटी चाहे जितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, लेकिन अच्छांश के मामले में वो बिल्कुल मोम है। वो कुछ देर उसे रोने देते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये आंसू वो किसी के आगे नहीं बहा सकती है। शिवांगी रोते हुए बोली, डैड क्या करूं मैं, उन्हें बेड पर देखकर मेरी जान निकलती है। डैड उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ होने ही नहीं दूंगी मैं, मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। लेकिन डैड उनकी तकलीफ़ मैं कैसे कम करूं, उन्हें कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। डैड क्या करूं मैं?
कुछ नहीं मेरा बच्चा, जितना रोना है आज रो ले, इसके बाद तेरी आँखों में एक आँसू भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे होठों की मुस्कुराहट ही उसके दर्द को ख़त्म कर देगी। और तुझे तो उसको सुकून देना है ना? शिवांगी जल्दी से सर हाँ में हिलाते हुए अपने आँसू पोंछती है। हाँ डैड, मैं उनकी ताकत हूँ, कमज़ोरी नहीं बनूँगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग, पर जो भी होगा बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।